हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन फ्रॉम onliveserver.com और मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी नॉलेज दूंगा बीपीएस के बारे में बताऊंगा। फ्रांस बीपीएस के बारे में, क्लाउड फ्रांस बीपीएस यानी कि फ्रांस लोकेशन का क्लाउड बीपीएस अगर आप परचेज करते हो ऑनलाइन सर्वर से तो क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या क्या होता है, इसमें सारी नॉलेज दूंगा। और साथ ही बताना चाहूँगा कि देखिए मार्केट में, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए फ्रांस बीपीएस से बहुत से बनाए हुए हैं, तो लोग कहते हैं कि $9 में क्या आप सी पैनल देंगे, यानी कि लोगों का कहना होता है कंट्रोल पैनल आपको प्रोवाइड करेंगे, आप जो कॉस्टिंग है, क्योंकि मैंने बोला कि हेडेन चार्जेस नहीं लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मल्टीपल हमारे जो वीडियो बनते हैं सबको देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने बोला है कि इसमें कोई भी हेडेन चार्जेस नहीं है और फुली मैनेज सर्विस दी जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप कोई ओएस लोड करते हैं, ठीक है, सेंटोस लोड किया आपने, उबंटू लोड किया, डेबियन लोड किया, फोरिला लोड किया, या फिर कोई कस्टम स्क्रिप्ट लोड की, वो आपका जो भी काम है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें $9 हम ले रहे हैं, $9 में वो आपको बीपीएस मिल रहा है, वो भी किसी भी कंट्रोल पैनल के साथ। अब मैंने किसी भी कंट्रोल पैनल के साथ मिल रहा है, देखिए क्या होता है, कंट्रोल पैनल की जो कॉस्टिंग होती है वो अलग होती है, हमेशा अलग आती है। मैं आपको फिर डाउट क्लियर कर दूं कि कंट्रोल पैनल की कॉस्टिंग अलग होती है। जैसे कि आप WHM परचेज करते हैं, आप WHM अपने सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं, तो WHM क्या है कि $10 $15 से देखिए इसकी कॉस्टिंग स्टार्ट होती है। और पहले क्या था, $15 में आपको बीपीएस पे लाइसेंस मिल जाता था, जिसमें आप अनलिमिटेड होस्ट जो होस्टिंग है वो होस्ट कर सकते थे वेबसाइट, और अपने जो सीपल है वो क्रिएट कर सकते थे। बट अब इन्होंने क्या किया, सीपलन जो WHM कंपनी है, इसने सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। इसने कहा है कि हम पर अकाउंट, मतलब पर अकाउंट के हिसाब से कॉस्टिंग लेंगे। जैसे कि 10 अकाउंट, अगर 5 अकाउंट लेते हैं तो $15 आपसे लेंगे, ठीक है। मिनिमम प्लान वही है, आप 20 करते हैं तो उसके हिसाब से और बढ़ जाएंगे, 30 लेते हैं तो और ले जाएंगे, 50 करते हैं होस्ट करते हैं तो और बढ़ जाएगा। मतलब जितनी वेबसाइट होस्ट करेंगे उस हिसाब से आप ये आपसे पैसे लेंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, अगर डेडिकेटेड बेयर मेटल पर आप इंस्टॉल करते हैं तो 45 लगभग $40 से $45 लेते हैं ये लोग। WHM वाले जो मैंने आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको WHM के प्लान सारे समझाए हुए हैं, इसमें देख सकते हैं। ये हमारे पास नहीं है, ये कहे कि हाँ ऑनलाइन सर्वर कंपनी के रेट हैं, किसी और कुछ और रेट है। ये देखिए WHM की cpanel.net की वेबसाइट से रेट हैं, आप वहाँ पे जाके लॉगिन करके देख सकते हैं क्या कौन कौन से रेट आ रहे हैं। तो जो भी ऑनलाइन, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि जो WHM कंपनी है उसने क्या किया, फिक्स अकाउंट कर दिए हैं कि भाई मेरे को इतने अकाउंट पर इतने पैसे चाहिए, इतने अकाउंट पर इतने चाहिए, यानी कि पर अकाउंट पर फीस चाहिए, इंक्रीज कर देते हैं। तो आपके पास और भी अल्टरनेटिव ऑप्शन हो जाते हैं। फ्लैक्स पैनल के देखिए वही प्राइस चल रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो ले सकते हैं आपसे, नो डाउट, क्योंकि उनकी कोई टर्म कंडीशन नहीं है कि वो लिखते हैं कि हम इतना ही प्राइस लेके लाइफ टाइम, ऐसा नहीं बोलते हैं। साथ ही साथ बोलना चाहूँगा, क्योंकि सेंटोस वेब पैनल फ्री है, अभी करंट टाइम फ्री है, क्योंकि वो टेस्टिंग मोड में चल रहा है। अब कब तक चलेगा, क्या होता है सिक्योरिटी, मैं इतना नहीं बोल सकता, क्योंकि जो भी लोग कंट्रोल पैनल जानते हैं वो जानते हैं सी पैनल और फ्लैक्स पैनल, यही 2 पैनल मार्केट में सबसे पॉपुलर हैं और चला रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट एडमिन भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो इसकी जगह बहुत अच्छे ऑप्शन है, डायरेक्ट एडमिन हुआ है और फ्लैक्स पैनल हुआ है, और बहुत से पैनल हैं, आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन सर्वर आपको सारे पैनल कॉन्फ़िगर लोड करके, मतलब लोड किया OS, उसके बाद सेंटोस वेब पैनल लोड किया, या फिर आप चाहते हैं WHM लोड करना, सारे पैनल लोड करके जो भी चाहेंगे वो कर देगी। लेकिन इसकी लाइसेंस फीस आपको वहाँ से परचेज कीजिए या ऑनलाइन सर्वर से परचेज कीजिए, कॉस्टिंग आपकी वही लगेगी जो WHM वाले दे रहे हैं या ऑनलाइन सर्वर दे रही है, कि कॉस्टिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। बट ये नहीं कह सकते आप कि ऑनलाइन सर्वर ने बोला फुली मैनेज दे रहे हैं तो इसमें भी लाइसेंस की फीस दें, नहीं। देखिए लाइसेंस फीस नहीं होती, लाइसेंस फीस हमेशा अलग होती है। आपको बता दें, जैसे आप विंडोज लोड करते हैं, विंडोज की $10 लग जाते हैं लगभग, आप 2019 लेते हैं तो लगभग $15-16 लगते हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि, देखिए इसमें भी कोर डिपेंडेंसी होती है, आप 0 to 4 कोर तक लेते हैं तो कुछ कॉस्ट आती है, इसके बाद कॉस्ट बढ़ती जाती है। जैसे वैसे आप बढ़ाएंगे, मान लीजिए आप 10 कोर चाहिए तो 10 कोर पर जो विंडोज की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप देखा होगा SQL एक्सप्रेस, MS SQL एक्सप्रेस लोड करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप वेब एडिशन लोड करते हैं, इंटरफेस लोड करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, और डाटा सेंटर एडिशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन उसमें क्या, रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टोरेज और फैसिलिटी कुछ ज़्यादा होती है। लेकिन नॉर्मल डाटाबेस के लिए इंस्टॉल करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती, उसी में काम चल जाता है। मैंने 1 करोड़ के लगभग
10 मिलियन के लगभग रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किए हुए हैं। तो बहुत हैवी डाटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा हैवी चाहते हैं, आपको प्रोफेशनल बिल्कुल चाहिए, तो आपको मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, आप जेन्युइन चीज़ लीजिए, अच्छी चीज़ लीजिए। कॉस्टली पड़ती है जरूर, लेकिन आप, मैं ये नहीं कहूँगा एक्सप्रेस लोड कीजिए या फिर सेंटोस वेब पैनल लोड कीजिए। बट अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो पैनल अच्छा है, एक पैनल अच्छा है, लेकिन लोग विश्वास करते हैं WHM पर। तो जो ऑनलाइन सर्वर प्रोवाइड कर रही है वो आपको WHM के साथ प्रोवाइड करेगी, लेकिन लाइसेंस फीस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आपको समझ में क्लियर हो गया? यानी कि ऑनलाइन सर्वर जो भी BPS प्रोवाइड करेगी, जो भी डेडिकेटेड सर्वर या BPS प्रोवाइड करेगी, उसमें आपको जो भी पैनल है, कंट्रोल पैनल, उसकी फीस देनी पड़ती है। और आपको बता दूं, अगर ऑनलाइन सर्वर से आप परचेज किया तो उसमें जो भी पैनल है वो आपको कॉन्फ़िगर किया जाएगा, आपको सजेस्ट भी किया जाएगा इस पे ये एड ऑन लोड कर लीजिए। कभी क्या हो जाता है, सेंटोस पे मान लीजिए मैंने WHM लोड करके आपको दे दिया, आपने लाइसेंस भी ले लिया, वेबसाइट भी होस्ट कर दी। अब उसमें क्या होता है, आप चाहते हैं कि मुझे एडवांस एंटीवायरस चाहिए कोई, ठीक है, बहुत से एंटीवायरस हैं, फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है, फायरवॉल फ्री में आती हैं, कुछ पेड भी होती हैं, और भी सेंटोस होते हैं जो मालवेयर आपके डिटेक्ट करते हैं, कोई बग वगैरह आपको उसको इशू रिजोल्व करने के लिए, तो उसकी कॉस्टिंग अलग अलग होती है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम कॉन्फ़िगर करके देंगे, लेकिन लाइसेंस फीस आपको लेनी पड़ेगी। कि $9 में ऐसा नहीं कि $9 में सारा कुछ हो जाए और फिर आपको भी चाहिए भी नहीं, फिर मैं उसमें कॉस्ट जोड़ दूँ तो वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। तो मैं आपसे बार बार कहूँगा, अगर परचेज करना है कोई BPS तो ऑनलाइन सर्वर से कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन सर्वर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फुली, मतलब जो मैनेजमेंट सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, और तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास। और साथ ही बताना चाहूँगा, ऑनलाइन के हिसाब से आप कॉन्टेक्ट करना है टीम से, टेक्निकल सपोर्ट जरूरत पड़ती है, तो उसमें हमारे पास लाइव चैट का ऑप्शन है, फ़ोन कॉल का ऑप्शन है, स्काइप का ऑप्शन है, व्हाट्सएप का ऑप्शन है, टिकट का है, ईमेल का है। यानी हर तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, जो आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करेगी, आपकी जो भी इश्यूज हैं उनको सही करेगी, और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आपको प्रोवाइड करेगी। साथ ही बताना चाहूँगा, हमारे पास गेटवे, मल्टीपल गेटवे लगे हुए हैं। देखिए इंटरनेशनल लेवल पर देखिए इंडेक्स मनी है, रशिया का गेटवे बहुत से लगे हुए हैं, वेब मनी है, ठीक है, और यूरोपियन बैंक का है, पेपाल है, ठीक है, बिटकॉइन के हैं अप टू 50 करेंसी ग्लोबल एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। साथ ही साथ आप स्क्रीन देखेंगे, ये हमारे गेट पे लगे हुए हैं। साथ ही साथ बताऊंगा, इंडिया में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट, वॉलेट, सारे ऑप्शन हैं, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, और आपका पेटीएम हो गया, ये सारे एक्सेप्ट करते हैं, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और सेटअप टाइम की बात कर लूँ तो सेटअप टाइम आपको, अगर कोई बिल्कुल अगर बग नहीं आ रहा है तो आपका OS लोड हो रहा है तो आपका 2 से 3 मिनट लगते हैं लोड होने में। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ को टाइम लग जाता है, लगभग 30 से 35 मिनट भी लग सकते हैं आपको कॉन्फ़िगर करने में, और अदरवाइज आपका कुछ ही सेकंड में या कुछ ही मिनट में आपका सेटअप हो जाएगा। अगर हाँ, कभी कभी ये भी क्वेरी आ जाती है मेरे पास कि कहते हैं कि आपका 2 घंटे हो गए, आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, अगर आप कोई कंट्रोल पैनल लोड करते, कंट्रोल पैनल और IP, आपके होस्ट, DNS सारा मैनेजमेंट करने के लिए आपको मैनुअल करना पड़ता है सारा कुछ, ठीक है। लोड तो हो जाता है, लेकिन वेबसाइट चलानी ऐसे नहीं कि आपने उठा के चालू कर दी। उसके नेम सर्वर भी बनाने हैं, रिवर्स DNS भी सेट करने हैं, जिससे कि आपके रिवर्स DNS सेट करने हैं, FCF रिकॉर्ड भी सेट करने हैं, PTR रिकॉर्ड सेट करने, सारा कुछ सेटअप करेंगे जिससे कि आपकी मेल स्मूथ जाए, सारा कुछ कॉन्फ़िगर। तो उसमें टाइम लगता है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि साइड मेरे पास खुल रही है, आपके पास नहीं खुल रही है, तो वो DNS फ्लक्चुएशन हो जाती है, क्योंकि जब तक आपका पहले साइड कहीं और चल रही है, फिर हमारे साथ चल रही है, तो 2-1 घंटे का टाइम लग जाता है। तो उसके लिए पेशेंस रखना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर कोई भी सर्वर बाय करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप cPanel के साथ, WHM के साथ BPS परचेज कर सकते हैं 2000 Mbps की स्पीड के साथ, वो भी अनलिमिटेड। तो ये फ्रांस का BPS है, लिंक मैंने दिया हुआ है, ऑर्डर कीजिए। अगर कोई इशू आए तो कॉन्टेक्ट कीजिए टीम से। और मैं पास बार कहूँगा कि अगर आप होस्टिंग इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, मान ली डोमेन में काम कर रहे हैं कोई, आप होस्टिंग में काम कर रहे हैं, या BPS या डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कोई कंपनी है, आप उसकी वेबसाइट रन कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो देख सकें और उन्हें नॉलेज मिल सके होस्टिंग इंडस्ट्री की।